Assalamu alaikum. Welcome back to conceptual biology. Dear students, today we are discussing the mitochondria. Whenever we heard about the mitochondria, so the very first thing which is coming in our mind is basically the powerhouse of the cell. पावरहाउस ऑफ द सेल के बारे में हमारा जहन जो है डायरेक्टली चला जाता है टुवर्ड द माइटोकॉन्ड्रिया. अब माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसी क्या चीज़ है कि वो पावरहाउस ऑफ द सेल कहलाता है. सो इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट टॉपिक, इट्स वेरी इजी टॉपिक और इसको हम डायग्राम के थ्रू जो है आसानी के साथ स्टडी करेंगे. लेकिन उससे पहले जो थोड़ा सा डिटेल है वो हमने पढ़ना है. बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है दिस इज़ डबल मेम्ब्रेनस. सिंपल बात तो ये है कि ये डबल मेम्ब्रेनस है, मतलब इसके जो मेम्ब्रेन्स हैं वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं. सो दिस इज़ नाउ क्लियर कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, ये यूकैरियोट्स में पाया जाएगा. या प्लांट्स है या एनिमल है, लेकिन जो यूकैरियोट है उसमें ये पाया जाता है. सो लेट्स मूव टुवर्ड द इंट्रोडक्शन. The mitochondria, it is also known as chondriosome or chondroplast, and this is also known as most of the time it is known as powerhouse of the cell. ये powerhouse of the cell इसको इसलिए कहते हैं because it generates ATP. ये क्या बनाता है? ATP बनाता है. जो प्रोटॉन्स होते हैं उन प्रोटॉन से ये क्या कर लेता है? ATP बनाता है. और ये सेलुलर रिस्पिरेशन के हवाले से जो एरोबिक रिस्पिरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है. अगर ये ना हो तो फिर सेलुलर रिस्पिरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होती. सो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली द वर्ड मीन माइटोकॉन्ड्रिया इज माइटोस मीन थ्रेड एंड कॉन्ड्रिया मीन ग्रेन्यूल. ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. ये क्या है? ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और इसको जो है कॉन्ड्रोसोम भी कहते हैं और कॉन्ड्रियोप्लास्ट भी कहते हैं. अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी एक क्लोरोप्लास्ट की है और द सेकंड वन इज़ ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया दैट दीज टू ऑर्गेनेल्स आर सेमी ऑटोनॉमस. सेमी ऑटोनॉमस का मतलब ये है कि इसके अंदर इसका अपना डीएनए होता है और इसका अपना राइबोसोम है. ये डीएनए और राइबोसोम मिलकर इसको सेमी ऑटोनॉमस बनाते हैं. मतलब ये है कि इसके प्रोटीन्स जो होते हैं, इसके जो जीन्स होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर ही मौजूद होते हैं. सो इट वॉज बिलीव्ड, इसके बारे में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये एक थ्योरी है, एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी. उस थ्योरी के मुताबिक ये बात की जाती है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है दिस वाज बिफोर लाइक इन द एंशिएंट टाइम दिस वाज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. और ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है इसको दूसरे ऑर्गेनिज्म ने जो है वो इनगल्फ करना शुरू किया, खाना शुरू कर दिया है. तो बहुत ढेर सारा टाइम जो है इस माइटोकॉन्ड्रिया ने लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में गुजारा है, जो यूकैरियोट्स हैं उनके सेल्स में गुजारा है, उनकी बॉडी में गुजारा है. एंड लेटर ऑन दिस माइटोकॉन्ड्रिया बिकेम द पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म और द पार्ट ऑफ दैट यूकैरियोटिक सेल. सो इसकी वजह से अब ये परमानेंट जो है ये और क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों क्या है, ये उस जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी का हिस्सा तो बन गए हैं. लेकिन इट वॉज बिलीव्ड दैट दीज टू वर ऑर्गेनिज्म बिफोर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से. तो दैट थ्योरी मीन दैट इज एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी. दैट इज एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी मतलब ये इनसाइड पर होते हैं और दोनों सिम्बियोटिक रिलेशन के थ्रू एक दूसरे के साथ हेल्प करते हैं. सो दिस इज सेमी ऑटोनॉमस एंड दिस इज डबल मेम्ब्रेनस. देखें ना यहाँ पर ये जो ब्लू कलर है दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर वन विच इज इनफोल्डेड दिस इज नोन एज दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड द ब्लैक वन इज द इनर मेम्ब्रेन. इसके फंक्शन के बारे में बाद में हमने पढ़ना है. एंड सेक लाइक ऑर्गेनेल फाउंड इन द यूकैरियोट. यूकैरियोट में होता है, प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया जो एग्जिस्ट नहीं करता. माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाएगा. ऑल्दो इसका जो फंक्शन है वो उसमें होता है प्रोकैरियोट में, लेकिन एक्चुअल जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो वहाँ पर मौजूद नहीं होता. अब इसकी डिस्कवरी जो है कैसी हुई है? तो इसकी डिस्कवरी जो है कोलिकर ने स्ट्रेटेड मसल में की है. वो मसल जो कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं. तो उन मसल्स में ये पाए जाते हैं. दैट नोन एज स्ट्रेटेड मसल इन द इंसेक्ट. सम ऑफ द इंसेक्ट्स उनमें ये पाया जाता है. उसको डिस्कवर किया गया था इस माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रेटेड मसल में कि वहाँ पर उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है. तो साइंटिस्ट ने, कोलिकर ने ये क्या कि उसको डिस्कस किया कि इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि उस चीज़ की बदौलत ये इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो यूटिलाइज़ कर सकता है, मतलब अपने फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकता है.
अच्छा, इसको अल्टमैन ने नाम दिया था बायोप्लास्ट। बायोप्लास्ट इसका दूसरा नाम भी कहते हैं इसको। दिस इज़ गिवन बाय द अल्टमैन, और इसने इसको बायोप्लास्ट का नाम दिया था। अब माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है ये वेरी करता है, डिपेंड अपॉन द सेल, कि जो सेल है वो जिस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, कोई भी सेल है उसकी एक्टिविटी अगर ज़्यादा है तो उसमें नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे, वो ज़्यादा होंगे। अगर उसमें जो एक्टिविटी है वो कम है तो एक्टिविटी के लिहाज से फिर नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया विल बी आल्सो डिक्रीजिंग। सो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है दिस इज सिंगल इन द क्लोमोडोमोनास विच इज ग्रीन alga। ग्रीन alga जो है वो सिंगल सेल है, तो इसमें ये क्या मौजूद है, सिंगल नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट और अबाउट 5 लाख इन द फ्लाइट मसल। 5 लाख जो है वो फ्लाइट मसल में हो सकते हैं, अप टू 5 लाख, मतलब ये वेरी करते हैं, कम या ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें तकरीबन 5 लाख तक ये हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये 50,000 से लेकर 1 लाख तक होते हैं। और जो ह्यूमन स्पर्म्स है, ह्यूमन स्पर्म में 300 से लेकर 400 तक होते हैं। इस तरह से किडनी सेल है तो उसमें 1000 से लेकर 1400 तक या 1600 तक ये होता है। तो इसका नंबर जो है वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द सेल के कौन से सेल में है। अगर वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल लीवर सेल है तो लीवर सेल में भी 2000 तक हो सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारे के सारे जो है मोस्ट ऑफ द टाइम लीवर में होते हैं। सो दिस इज लिटल बिट अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको किसने डिस्कवर किया था, उसके नंबर के बारे में ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है, जैसे जैसे हम स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते जाएंगे उसी के साथ साथ उसका फंक्शन भी है, उसको भी डिस्कस करते रहेंगे। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज बेसिकली अ डबल मेम्ब्रेनस, इज द नेम एज आई टोल्ड अर्लियर दैट दिस इज डबल मेम्ब्रेनस, दिस इज डबल मेम्ब्रेनस। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है। इसमें 2 मेम्ब्रेन्स है, वन मेम्ब्रेन इज आउटर, वन मेम्ब्रेन इज आउटर। ये आउटर मेम्ब्रेन है जस्ट लाइक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन इसको कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन है। तो ये क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज स्मूथ, दिस वन इज स्मूथ। ये टोटली क्या होता है, ये स्मूथ होता है ऐसे, ठीक है। अब स्मूथ इसलिए होता है कि इसके अंदर जो इनफोल्डिंग्स, हम इसको इसलिए कहते हैं कि इसके ऊपर जो है इनफोल्डिंग्स नहीं है, ये फोल्ड में नहीं होता, ये स्ट्रेट होता है बिल्कुल, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको ये स्मूथ कहते हैं। अब आउटर मेम्ब्रेन है एंड देन वी हैव हियर इन दिस माइटोकॉन्ड्रिया दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। सो दिस इज इनर मेम्ब्रेन विच इज इन द फॉर्म ऑफ द फोल्डिंग्स एंड दीज इनफोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टी, दीज इनफोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टी, इनको कहते हैं क्रिस्टी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, माइटोकॉन्ड्रियल जो फंक्शन है इसके हवाले से ये इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ये आउटर मेम्ब्रेन हुआ एंड दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है दिस हैव इनफोल्डिंग्स और ईच इनफोल्डिंग इज नोन एज क्रिस्टी। अब इन दोनों के बीच में ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में होता है पेरी मेम्ब्रेन स्पेस, दिस इज नोन एज पेरी मेम्ब्रेन स्पेस। ये पेरी मेम्ब्रेन स्पेस है, इसको मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ये क्या है कि इसमें प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। जब बाद में हम जो सेलुलर रिस्पिरेशन है, रिस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो प्रोटॉन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, और ये प्रोटॉन्स जो है यहाँ से अंदर चले जाते हैं, और जब ये चले जाते हैं तो अंदर जो टर्बाइन से लगे हुए हैं जो कि नॉब पार्टिकल एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स है, तो उनको ये प्रोटॉन क्या कर लेते हैं, इनकी ग्रेडियंट यहाँ पर ज़्यादा होती है, यहाँ पर कम होती है। जो जब ये यहाँ से फ्रॉम दिस पेरी मेम्ब्रेन स्पेस और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस व्हेन द प्रोटॉन विल मूव टुवर्ड द मैट्रिक्स, वहाँ पर ये एटीपी की जनरेशन कर लेते हैं। सो दिस वन इज़ द आउटर मेम्ब्रेन, और आउटर मेम्ब्रेन जो है ये 6 से लेकर 10 मिलीमीटर वाइड होता है, और ये परमिएबल होता है। ये परमिएबल होता है कि मतलब कोई भी चीज़ अगर माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत है तो उसके अंदर जा सकती है आसानी के साथ। और इसमें चूँकि प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन इसमें पोरिन होते हैं, और वो पोरिन जो है इसको वो मटीरियल जो भी है वो अंदर चले जाते हैं। और इस मेम्ब्रेन का जो नेचर है दिस इज़ बेसिकली द लिपिड बाइलेयर से बना हुआ होता है। और जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, इनर मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ये क्या कर लेता है कि ये खास चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर है या ऑक्सीजन है, जो कि यहाँ पर इस मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है, जो मैट्रिक्स के अंदर जो फंक्शंस हो रहा है उनके लिए ज़रूरी है, तो उन चीज़ों को क्या कर लेता है, अंदर जाने दे देता है। और अगर जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती तो फिर उसको बाहर अंदर नहीं जाने देता, बाहर ही रहने देता है। सो इसके बारे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। सो यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है दिस द इनर मेम्ब्रेन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ द इनफोल्डिंग्स नोन एज क्रिस्टी, तो उन क्रिस्टी को दिस मेम्ब्रेन इज बेसिकली सेलेक्टिवली परमिएबल, और इसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। अच्छा, अब इनर मेम्ब्रेन के ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन इज बेसिकली परफॉर्म बाय दीज एलिमेंट्री पार्टिकल। ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, ये एलिमेंट्री पार्टिकल मौजूद है इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर ऐसे ड्रा कर रहा हूँ कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऐसे स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है।
और ये मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द इनर मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में ये मौजूद है। अब इस स्ट्रक्चर में मौजूद है तो यहाँ पर प्रोटॉन जो है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, दिस इज़ द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब इस स्पेस से ये प्रोटॉन जो है ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जब इससे पास हो जाते हैं यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर ADP जो है उसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलाकर ये क्या बनाता है, ATP बनाता है। एंड दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, ये एलिमेंट्री पार्टिकल ये इनफोल्डिंग्स में इनर मेम्ब्रेन इसलिए होता है कि जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो, जितना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उसमें ये एलिमेंट्री पार्टिकल जो है वो ज़्यादा होंगे, और जितने ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर रिस्पिरेशन जो नंबर ऑफ ATP है, जो प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होती है। So this is the third part. One is the outer membrane, then the next one is the intermembrane space, and the third one is the inner membrane. The third one is the matrix. इसको कहते हैं, this is the matrix. ये matrix है, mitochondrial matrix है। This is the mitochondrial matrix. Mitochondrial matrix plays very important role again in the functional diversity of the माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की डाइवर्सिटी में जो फिजियोलॉजी है उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज यहाँ पर इसके अंदर प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ द एंजाइम्स मौजूद होते हैं। एंजाइम्स हैं जो रिस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं, एंजाइम्स हैं वो एंजाइम यहाँ पर मौजूद होते हैं इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंजाइम्स मौजूद होते हैं विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द रनिंग ऑफ द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ अ सेल। जो एक सेल के मेटाबॉलिक मशीनरी को रन करने के लिए जो एंजाइम जरूरी है, जो यहाँ पर क्रिब साइकिल होती है, पर दिस इज द साइट ऑफ द मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो है क्रिब साइकिल होती है, एंड दैट क्रिब साइकिल के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो सारे के सारे, या जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जो कि इस इनर मेम्ब्रेन पर होता है, सो इसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं, या जो मेटाबॉलिज्म इन द फॉर्म ऑफ द रिस्पिरेशन वो होती है, सो इसके लिए जितने भी एंजाइम्स रिक्वायर्ड है, या उसके जितने भी एक्टिवेटर्स हैं, एक्टिवेटर्स मीन के उसके लिए जो है मैग्नीशियम रिक्वायर्ड है, या जो फेरस आइंस वगैरह मौजूद होते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। आइंस होते हैं जो कि इस एंजाइम्स को क्या कर लेते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। सो जब ये सारी चीज़ें कहाँ पर मौजूद होती हैं, एंजाइम्स हैं या प्रोटीन्स है या दूसरे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, या जो NADH है, NAD है और NADH2 है, वो सारे के सारे यहाँ पर मौजूद होते हैं। और जो भी चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया के लिए रिक्वायर्ड है, सो मोस्ट ऑफ देम आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है ये दिस इज द कम्बिनेशन ऑफ द enzymes, sometimes ions, oxygen, water, carbon dioxide, etc. are present in the inner mitochondrial matrix। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर इसमें राइबोसोम मौजूद होता है, एंड दिस राइबोसोम इज बेसिकली व्हाट द 70s व्हिच इज सिमिलर टू द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सो इट वाज बिलीव्ड, इससे पहले भी हम डिस्कस किया कि एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी इसी वजह से है कि इसके अंदर यहाँ पर क्या है, 70s राइबोसोम मौजूद होता है। और दूसरी बात यह कि यहाँ पर सर्कुलर DNA मौजूद है। सर्कुलर DNA जो सिंपल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है, सर्कुलर DNA है, और ये सर्कुलर DNA जो है इसमें साइटोसिन और गुआनिन जो है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो जब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसकी एनीलिंग डीनेचरेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, दैट टेम्परेचर हाई टेम्परेचर विल बी रिक्वायर्ड टू डीनेचर दिस बॉन्ड्स और टू डीनेचर द बॉन्ड्स बिटवीन साइटोसिन एंड गुआनिन। और ये इस DNA को डीनेचर करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। जो एडेनिन और थायमिन के बीच है तो उसमें डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती एज़ कम्पेयर टू साइटोसिन एंड गुआनिन। सो यहाँ पर इसका जो DNA है, दिस DNA इज़ बेसिकली सर्कुलर DNA, और ये सिंपल DNA है, इसमें साइटोसिन और गुआनिन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है। सो अनदर इम्पॉर्टेंट इसके जो फंक्शन है, फंक्शन में जो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। ये बात हमें क्लियर याद रखनी है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, बेसिकली वो जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे होते हैं, उसके जो कैरियर है या उसके जो एक्सेप्टर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मौजूद होते हैं। उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक से दूसरे में पास होता है, एंड देन इट विल लॉस देयर एनर्जी, और एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ द ATP वो ATP बनाते हैं। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होता है, और जो क्रिब साइकिल है, क्रिब साइकिल बेसिकली होता है इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इसमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। सो ये तो चूँकि साइटोप्लाज्म में मौजूद है, तो साइटोप्लाज्म से फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज जो है वो लिंक रिएक्शन के बाद, लिंक रिएक्शन जब होता है तो इसके बाद जो है जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो फर्दर प्रोसेस होता है इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और इससे फिर क्या बन जाते हैं, वो एनर्जी रिलीज हो जाती है, जो बॉन्ड जो है वो टूट जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द
माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रिया को बेसिकली पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और इसके जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में इसका आउटर मेम्ब्रेन है, देन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, देन इनर मेम्ब्रेन है, एंड द लास्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सो आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, देयर इज नथिंग, दिस इज जस्ट लाइक द सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर का बना हुआ होता है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इज बेसिकली व्हाट द नथिंग बट इट इज स्टोरेज फॉर द हाइड्रोजन और प्रोटॉन ग्रेडियंट। एंड नेक्स्ट वन इज द इनर मेम्ब्रेन। इस इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है कि इनर मेम्ब्रेन कंटेन द कैरियर फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन and elementary particles which act as a productive site for the ATPs, and next one is the mitochondrial matrix which contains certain enzymes and certain ions, divalent ions के है। और इसके साथ साथ जो है उसमें हाइड्रोजन हो सकता है, वाटर हो सकता है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन वगैरह इसमें मौजूद हो सकते हैं। तो ये सारी के सारी जो है मिलकर क्या बनाते हैं, ये मैट्रिक्स बनाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग अनदर टॉपिक। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव any question you can ask or write to me in the comment box. Thank you so much.